नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सभी काम सफल होते हैं, लेकिन सुबह के समय अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके काम और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आज हम शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही कुछ बातें जानेंगे जिन्हें सुबह उठने के बाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक दिन राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि कौन जीवन भर गरीब रहता है और कौन आसानी से गरीबी से बाहर निकलकर धनवान हो जाता है। इसका रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आपने मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको मनुष्य के जीवन में गरीबी के 4 प्रमुख कारण बताऊंगा। यदि मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे धनी बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राधा जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस कहानी को कहें, मैं इसे अंत तक ध्यान से सुनूंगी। मित्रों, आप भी इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुने। जो भी क्योंकि इस पवित्र कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप भगवान श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहानी शुरू करके कहा, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु का आश्रम था। वह अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों और समाधानों के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का जीवन बहुत कठिन था। वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी सीता मेहनती और सहनशील महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर साफ करती, पानी लाती, बच्चों को तैयार करती और खाना बनाती। लेकिन रामलाल बहुत आलसी थे। वह ठीक से खेती नहीं करते थे और जो भी थोड़ा बहुत खेती करते, उसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखते। सीता चाहती थी कि रामलाल अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं, लेकिन वह अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं थे। उनका घर मिट्टी और घास फूस का बना था, जो बारिश के पानी से भीग जाता था। बारिश के दिनों में सीता अपने 2 बच्चों को घर के सूखे कोने में सुलाती थी। रामलाल की बेटी स्कूल जाने की उम्र की हो गई थी, लेकिन घर में धन की कमी के कारण उसे स्कूल में दाखिला नहीं दिला पा रहे थे। उनका बेटा छोटा था और हमेशा बीमार रहता था। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग उन्हें आलसी कहते थे और कुछ उनके भाग्य को दोष देते थे। रामलाल खुद को दुखी और असहाय महसूस करते थे। वह हर रात यह सोचकर सोते थे कि उनका जीवन कब बदलेगा, लेकिन सुबह उठते ही वही पुरानी दिनचर्या दोहराते थे। एक दिन सीता ने गांव वालों से साधु के बारे में सुना। उन्होंने रामलाल से कहा, आप साधु महाराज के पास जाइए, वह जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले तो रामलाल ने टाल मटोल किया, लेकिन आखिरकार वह आश्रम जाने को तैयार हो गए। रामलाल साधु महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी गरीबी व समस्याओं के बारे में बताया। रामलाल ने कहा, साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समृद्धि नहीं आती। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु महाराज रामलाल को देखकर मुस्कुराए और बोले, रामलाल, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मन और आदतों की अवस्था का परिणाम है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूं जो तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखेंगी। यदि तुम उन्हें समझकर छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामलाल ने कहा,
साधु महाराज, कृपया मुझे उन 4 आदतों के बारे में जल्दी बताइए। साधु ने कहा, पहला आदत है सुबह जल्दी न उठना और आलस्य करना। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है और अपना दिन सही तरीके से शुरू नहीं करता, वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। और दूसरा आदत नकारात्मक विचार रखना। अगर व्यक्ति सुबह उठते ही अपने मन में भय, चिंता और असंतोष भर लेता है, तो वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। तीसरा आदत, लक्ष्यहीन जीवन। बिना लक्ष्य के जीने से समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। चौथा आदत, मेहनत से बचना। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मेहनत करो, सफलता मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। साधु महाराज की बातें सुनकर रामलाल ने अपनी आदतों को बदलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम आलस्य, नकारात्मक सोच, लक्ष्यहीनता और मेहनत से बचने की आदतें छोड़ दें, तो हमारा जीवन समृद्ध और खुशहाल बन सकता है। आप भी इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।